महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां एक तरफ बिना कोई शर्त के जेडीयू ने समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार में सहयोगी पार्टी राजद ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार के श्रम मंत्री और राजद विधायक सुरेंद्र राम और राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से जब न्यूज बायोस्कोप ने पूछा महिला आरक्षण के बिल के मामले पर आपका क्या कहना है, तो दोनों कुछ भी बोलने से मना करते दिखे। आप खुद देखिए, जब हमारे संवाददाता ने पटना में पूछा तो कैसे कैमरे की नजर से भागते हुए नजर आए। आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहना है सर? मैं कुछ भी नहीं सर महिला आरक्षण के मामले को लेकर क्या कहना है? महिला आरक्षण के मामले को मंत्री जी कुछ तो बोलिए, कुछ तो बता दीजिए। नहीं कुछ तो बता दीजिए मंत्री जी, आप बिहार सरकार के मंत्री जिम्मेदार मंत्री हैं, आप थोड़ा बता दीजिए मंत्री जी। रुके एक मिनट, रुके गाड़ी अरे कुछ तो बता दीजिए। महिला आरक्षण बिल के मामले को लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने खुले तौर पर विरोध किया। शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा, सुनिए। कर सकते हैं जब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, आरक्षण के अंदर आरक्षण होनी चाहिए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जब स्थापित नहीं होता दिखेगा। हमारे नेता तेजस्वी जी ने A to Z की बात की, आदरणीय लालू प्रसाद जिनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी सामाजिक क्रांति ही नहीं एक नया अध्याय लिखा, बदलाव की राजनीति जिन्होंने लाया, देश भर में क्रांति आई। महिला आरक्षण आप दे रहे हो, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा तो संपूर्ण भारत की झलक दिखनी चाहिए। टीवी या सिनेमा वाला लोग आ जाएगा तो गांव, किसान, मजदूर, खेत और खलिहान, इसलिए चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान। महिला आरक्षण बिल को एक तरफ जहां एनडीए के सभी घटक दल समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान से इन सारे मामलों पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर हमारे नेता बोलेंगे। उन्होंने कहा कि 9 सालों में जनता को काफी उम्मीद थी, लेकिन सब पर पानी फिर गया। ऊपर मैंने कहा हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए, बच्चियों के लिए जो आपके नेता, हमारे नेता ने किया, कोई नहीं किया है, ये मैं कह रहा हूँ। हमारे नेता ने बराबर किया है, बराबर हमारे नेता ने बच्चियों के, महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा सोचने का काम किया। बिहार में हमने देखा भी है, अब काम भी चल रहा है, देख भी रहे हैं, आरक्षण भी सब कुछ है। लेकिन उनसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी चढ़ते हैं मंच पे कभी काम की बात नहीं करते, ये मुझे दुख है। अपना काम गिनाएं, अपने काम की बात करें। बिहार में हो या किसी भी प्रदेश में मंच पे बैठते हैं तो सिर्फ ऐसा बात करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं सौहार्द आपसे बिगड़ जाए। इससे वो दूर रहें, देश से प्रेम रखें, देश के रहने वाले लोगों से प्रेम रखें, मेरा ये कहना है। क्योंकि बहुत लोगों ने, बुजुर्गों ने, हम लोग के बुजुर्गों ने इस देश को संवार कर हम लोगों को दिया है। तो हम लोग अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो जहाँ ठहरा है वहीं ठहरने दें, लेकिन ये लोग नुकसान करते हैं। मुझे दुख इस बात का है। हमेशा मंच पे मंदिर, मस्जिद, रोजा, नमाज, पूजा पाठ, क्या मतलब है? आप मंच पे आते हो, जनता के हित में आते हो, बात करो ना। काम कहाँ से हो तो उसकी आप बात करो। आप ये नहीं करते हो। मेरे नेता से आप सीखिए। मेरा नेता, आपने देखा होगा, मेरा नेता को मैं चैलेंज करता हूँ, कौन वोट देता है, कौन नहीं देता है, कभी कोई बताइए टारगेट बनाए हो? कोई हमारे एमएलए हो, कोई हम मिनिस्टर हो, किसी पार्टी से संबंधित हो, वो जाते हैं, सम्मान न मिलता हो, उनका कदर न होता हो, उनका काम न होता हो, ये लोग टारगेट तुम बना लेते हैं। ऐसे नहीं देश चलेगा। ये देश जो है, खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है। लोगों ने, दुनिया के लोगों ने इस खूबसूरती को बताया है। महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा ने इसे मोदी सरकार का बेहतर कदम बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने से देश सशक्त होगा। बिल ये हर एक नारी जाति के लिए है और ये हम लोगों की जीत है। जैसे माँ दुर्गा जब महिषासुर का वध किए थे तो हर एक देवता अपने अपने शस्त्र देके उनको एम्पावर किए थे और एक ईविल का संहार हुआ था।
और इसी 21वीं सदी में जब हम लोग को ये आरक्षण बिल जब महिलाओं के लिए पास हुआ है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हो या इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हो या फिर हेल्थ सेक्टर या फिर ब्यूरोक्रेट में, जस्ट बिकॉज आप किसी की वाइफ हो बोल के आपको वो पद नहीं मिलेगा। स्किल्स और टैलेंट आगे आके काम करेगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल पीएम सर का। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी हैप्पी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे महिलाएं जो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देती है, हमेशा अपने बेस्ट देके समाज का कल्याण करना चाहती है, बट वी डोंट हैव एनी बैकअप, चाहे वो पॉलिटिक्स बोली या फिर बिजनेस बोली, कहीं पे हमारा वो बहुत बड़ा बैकअप नहीं है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये मुमकिन हुआ। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजद ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले केंद्र सरकार गांव के गरीब गुरबा और अति पिछड़ा समाज की महिलाओं के लिए लागू करे। इसके साथ ही राजद के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। एजाज अहमद ने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना को देखे और बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के मामले पर भी ध्यान दे। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले संसद सत्र में राजद के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकम्मल तरीके से महिला आरक्षण बिल के मामले को लेकर अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि महिला खिलाड़ियों के यौनाचार के मामले में भाजपा के सांसद की संलिप्तता के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सांसद के पक्ष में खड़ी रही, ये महिला और महिला के प्रति इनकी क्या सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए उन सब बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए और जनता को मुद्दों के आधार पर जो हम लोगों के बीच में गोलबंदी करने का काम किए हैं और मोदी के कार्य को और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको बेनकाब करने का काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उससे बचने के लिए महिला बिल का सहारा लेने का काम किया और महिला बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में जो एक्सपोज हो चुके हैं उसको ढकना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कवायद कर ले, एनडीए सरकार चाहे जितनी भी कवायद कर ले, उनका महिला के प्रति क्या प्रेम है ये प्रदर्शित हो चुका है। ये बताने की और दिखाने की आवश्यकता। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।